टॉपिक का नाम है सार्कोमेयर को पढ़ना। एक्सेप्शंस बताएं स्केलेटल मसल की। मुझे बताएं एब्डोमेन के मसल वॉलंटरी हैं या इनवॉलंटरी। किसी भी हड्डी पे अटैच नहीं है बट वॉलंटरी हैं। कैसे? ऐसे करके सिक्स पैक्स दिखाते हैं लोग। तो कैसे काम कर रही हैं? स्केलेटन की तरह या कार्डियक की तरह या स्मूथ की तरह। और इनकी स्ट्रक्चर, इनके अंदर सार्कोमेयर, इनके अंदर ट्रोपोनिन, सब कुछ पाया जाता है। तो बहरहाल ये स्केलेटल मसल है, नर्वस कंट्रोल में है। और आपके स्फिंक्टर सारे इनवॉलंटरी हैं, स्मूथ मसल के एग्जाम्पल हैं, बट उनमें से यूरेथ्रा का जो स्फिंक्टर है, बाहर वाला, नीचे वाला, आउटर, वो वॉलंटरी है, वो स्केलेटल मसल काउंट होगी। और जबान आपकी स्केलेटल मसल है, लिप्स आपके स्केलेटल मसल है, और एनस के अंदर दो स्फिंक्टर हैं, उनमें से जो बाहर वाला स्फिंक्टर है वो भी वॉलंटरी स्केलेटल मसल है। यूरेथ्रल मीटस कहते हैं उस पॉइंट को जहां पे यूरेथ्रा जो है स्टार्ट हो रहा है। उसमें यूरेथ्रा में जो ओपनिंग जाती है ना ब्लेडर से, उसमें 3 ओपनिंग्स हैं असल में। सुन ले, ऑरिफिस कहा जाता है उनको। तो भाई क्या हमने पढ़ा था कि मसल बंडल के फॉर्म में होते हैं और बंडल के अंदर छोटे बंडल होते हैं और छोटे बंडल के अंदर सेल्स होते हैं, और सेल की होती है सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल की होती है साइटोप्लाज्म, फिर सेल का होता है साइटोप्लाज्म के अंदर SER एंड मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल मतलब सार्कोमेयर, सार्कोमेयर मतलब माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट मतलब थिन और थिक फिलामेंट। तो आज जो टॉपिक पढ़ना है हमने, वो मसल के सेल के ऊपर पढ़ना है, और सेल के अंदर जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं कैसे अरेंज हैं, मतलब सार्कोमेयर्स को पढ़ना है। और फिर सार्कोमेयर को डिटेल में पढ़ने के बाद, थिन थिक फिलामेंट को डिटेल पढ़ने के बाद, हमने हग्सले की थ्योरी पढ़नी है। हग्सले नाम है साइंटिस्ट का। 1954 में मसल के कंट्रैक्शन की इसने थ्योरी दी। इसके साथ और भी साइंटिस्ट थे, AF हग्सले भी था और दीगर और भी कोवर्कर थे। तो आज आप रेडी हैं कि मसल का मैं एक सेल बनाऊं, उसमें न्यूरॉन कैसे आके मैसेज देता है, सेल मेम्ब्रेन का मैसेज SER पे कैसे जाता है, SER से कैल्शियम कैसे सार्कोमेयर यानी मायोफिब्रिल यानी थिन फिलामेंट पे जाता है, और थिन और थिक फिलामेंट कैसे कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। ओके, तो ये पढ़ना है भाई। अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, ये भी आपको क्लियर है कि मसल के बंडल के ऊपर एपिमाइसियम होती है, पेरीमाइसियम होती है फेसिकल के ऊपर, और सेल्स के बाहर क्या होती है आप बताएंगे कमेंट में। सुन लें भाई, सुन लें भाई। अब वेरी गुड, अब आ गए हम मसल के सेल को पढ़ने के लिए, जिसको कहते हैं मसल का फाइबर। अब अगर मैं मसल के सेल को पढ़ा रहा हूं तो ये मैंने एक
सेल ले लिया, ये मैंने सेल ले लिया, ये आगे इसका टेंडन है, यहां से आगे इसका टेंडन है, ठीक है। यहां से आगे इसका जो है वो टेंडन है, सिलेंड्रिकल मसल है, स्केलेटल मसल है। क्या मैं इसको कहूं कि ये सेल मेम्ब्रेन है? इसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं? सार्को मतलब मसल, लेमा मतलब लेयर। और सार्कोलेमा के थोड़ा अंदर आ जाएं, ये वाली जगह साइटोप्लाज्म है, ये सारे का सारा। और यहां पे साइड में न्यूक्लियस होंगे साइड में। और इस साइटोप्लाज्म को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। और इस सार्कोप्लाज्म में दो चीजें मोस्ट अबंडेंट होती हैं, उनमें से एक चीज मैं बना रहा हूं आपके सामने, आप गौर से देखेंगे। एक चीज का नाम है मायोफिब्रिल। ये जो मायोफिब्रिल है, इसमें इतना गैप नहीं जितना मैं बना रहा हूं, बहरहाल गैप है। ये जो मायोफिब्रिल हैं, इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन है, पूरे साइटोप्लाज्म में इतने अबंडेंटली भरे पड़े हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। सेंटर वाले मायोफिब्रिल सबसे बड़े हैं, साइड वाले मायोफिब्रिल छोटे होते जाएंगे, सेंटर वाला जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब मायोफिब्रिल के बाद अगर मैं दूसरी चीज आपको बताऊं, इसमें वो चीज पता है क्या है? वो है ये है, नजर आ रहा है आपको? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये भी थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फैला हुआ है। ये SER है, इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। इसका काम है कैल्शियम को स्टोर करना, और कैल्शियम स्टोर करके रखना। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करें तो कैल्शियम काम आएगा, तब ये कैल्शियम देगा। तो ये SER है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। और ये जो ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, ये वाली, ये है मायोफिब्रिल, जो कि बनी हुई है छोटे छोटे स्ट्रक्चर की, जिनको कहेंगे सार्कोमियर। तो अगर मैं आपको सार्कोमियर का बताऊं ना कि सार्कोमियर क्या है, तो सुने सार्कोमियर क्या है। मायोफिब्रिल इधर से लेकर इधर तक, इस एक टुकड़े को सार्कोमियर कहते हैं। जो ऊपर वाली मायोफिब्रिल है, उसके अंदर भी सार्कोमियर होगा, इसके अंदर भी सार्कोमियर होगा, इधर से लेकर इधर तक एक सार्कोमियर, ये दूसरा, ये इसका दूसरा, ये इसका दूसरा, ये इसका तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा, ये चौथा, सारे में ये सार्कोमियर बना लें। अब अगर मैं सार्कोमियर को डिटेल में बनाऊं, तो मैंने तो सिंपली क्या किया है, आपको सार्कोमियर ऐसा करके बनाया है, ये ऐसे लाइन करके, तो मैंने क्या कह दिया, ये सार्कोमियर है। ऐसे नहीं है भाई, सार्कोमियर ऐसे नहीं है। अगर मैं सार्कोमियर को डिटेल में बनाऊं आपके लिए, तो सार्कोमियर पता है कैसा है, देख लेना। सार्कोमियर ऐसा है,
असल में जो सार्कोमियर है वो कैसा है मैं बना रहा हूं, देख लेना। ये मैं अभी सार्कोमियर बना रहा हूं। ये उसके सेंटर में थिक फिलामेंट है जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? थिक फिलामेंट को मायोसिन। और उसके पेरीफेरी में इधर से लेकर इधर तक पतली पतली फिलामेंट हैं जिनको आप कहते हैं क्या? थिन फिलामेंट, जो कि एक्टिन की बनी हुई है। नजर आ रही हैं पतली पतली लाइंस जो अभी बनाई मैंने। और इन पतली से थोड़ी मोटी, नॉट ज्यादा, थोड़ी मोटी यहां पे लाइंस हैं जिनको हम कहते हैं जेड लाइन। जेड लाइन एक्टिन के बाद, थिन फिलामेंट के बाद, मायोसिन से पतली हैं। यह है एक सार्कोमियर। अगर मैं दूसरा सार्कोमियर भी बनाऊं तो दूसरा सार्कोमियर भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा कि उसके सेंटर में, सार्कोमियर के सेंटर में क्या होगा बताएं? थिक फिलामेंट। मैंने कितनी थिक फिलामेंट बनाई है? 3, बट उसमें बहुत सारी होंगी। मैंने कितनी थिन फिलामेंट, अभी व्हाइट कलर से थिन फिलामेंट बना रहा हूं ताकि आपको नजर आ सके। थोड़ी थिन फिलामेंट बना रहा हूं। अभी ये जेड लाइन बना रहा हूं मैं, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन है। तो बुक वाले ने लिखा है कि जो ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, और सबकी जेड लाइन देखें बराबर है कि नहीं है? सबकी जेड लाइन बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? है। तो क्या सबके अंदर मायोसिन का रीजन सेंटर पे है कि नहीं है? सबके। तो जेड लाइन के बीच यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम कहते हैं सार्कोमियर। और ये सार्कोमियर 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 10, 12, 13, क्या मैं कहूं सार्कोमियर को मिला के एक लंबी लाइन बनती है गने की जैसी। इस लंबी लाइन को मायोफिब्रिल कहते हैं। तो मायोफिब्रिल किस चीज के बने हुए हैं? सार्कोमियर के। अब बताएं सार्कोमियर में क्या क्या है? नंबर 1 पहली चीज बताएं सार्कोमियर के अंदर क्या है? आप कहेंगे मायोसिन वाली थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट किस चीज की बनी हुई है? मायोसिन की बनी हुई है। और 300 मायोसिन की एक थिक फिलामेंट बनी हुई है। ये जो मैंने मायोसिन बना ली सेंटर पे ब्लैक कलर की, ये वाली, इसमें 300 मॉलिक्यूल है मायोसिन के। एक ये है सार्कोमियर में। और सार्कोमियर में दूसरी चीज क्या है? सार्कोमियर में थिन फिलामेंट है। और थिन फिलामेंट में 3 तरह के प्रोटीन्स हैं। एक को हम एक्टिन कहेंगे, ऐसे 2 हैं। एक को हम ट्रोपोमायोसिन कहेंगे, ऐसे भी 2 हैं, धागे के जैसे हैं दोनों। और तीसरी जो प्रोटीन है उसको ट्रोपोनिन कहेंगे, ट्रोपोनिन प्रोटीन कहेंगे। और ये 3 मॉलिक्यूल होंगे, ये 2 होंगे फाइबर की तरह, ये 2, ये दोनों फाइबर की तरह हैं। और वो ग्लोब्यूलर है, 3 ट्रोपोनिन। बहरहाल सार्कोमियर में मैं पूछूं सेंटर पे थिक फिलामेंट है या थिन फिलामेंट है? थिक फिलामेंट है। और साइड में क्या है? दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से थिन फिलामेंट है। तो अगर मैं कहूं डार्क जोन कौन बनाएगा? अगर मैं मसल को देखूं, स्ट्रिप नजर आएंगी पट्टियां थिक फिलामेंट और थिन की वजह से। लाइट पट्टियां किसकी वजह से नजर आएंगी? लाइट जोन थिन फिलामेंट की वजह से। और डार्क जोन को ए बैंड भी कहेंगे हम। अभी मैं सार्कोमियर बनाऊंगा बड़ा करके। अच्छा, ये बातें क्लियर हो गई हैं। और बताएं थिन और थिक फिलामेंट के अलावा तीसरी चीज सार्कोमियर में कौन सी है? क्या मैं कहूं जेड लाइन? जेड लाइन टाइटिन नाम के प्रोटीन की बनी हुई है। और चौथी चीज क्या है पता है? एम लाइन। सार्कोमियर में एम लाइन क्या है? अगर मैं सार्कोमियर के सेंटर पे मायोसिन प्रोटीन को ऐसे पकड़ने के लिए ऐसे प्रोटीन बना लूं तो ये मायोसिन, एम लाइन, मायोमेसिन प्रोटीन का नाम है और लाइन का नाम है एम लाइन। ये क्यों है? मायोसिन को पकड़ने के लिए
अगर ये ना होती तो मायोसिन के ऊपर नीचे गिर पड़ती। तो मायोसिन अपनी जगह स्पेस से क्यों खड़ी है? क्योंकि उनको पकड़ के रखा है किसने? एम लाइन ने। एम लाइन जो है सार्कोमेयर का सेंटर है, जेड लाइन जो है सार्कोमेयर की एड है, और थिक फिलामेंट के दोनों तरफ से और सेंटर पे थिक फिलामेंट के सेंटर पे एम लाइन है। यहां तक किसको मसला है? नहीं होना चाहिए। सुन लें भाई आगे। पता रहे यार, चार्जर डिस खणी अच को पानी भी खणी अच। एम लाइन मायोमेसिन की बनी हुई है, हम पढ़ेंगे। जेड लाइन टाइटिन, TITIN, टाइटिन प्रोटीन की बनी हुई है, पढ़ेंगे डिटेल में। ये जो लिखा है ना मैंने ये ऊपर, ये ट्रेलर है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें तो ये मैं इरेज करूं, क्योंकि ये तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ले लें स्क्रीनशॉट, या मैं पिक्चर ले लूं? हाँ वकार, ठीक, मेहरबानी। सुनील भाई आए सोचवानो ना। हिन तार के इन परे रखदा कयो सुनील भाई, जाने रखी दव ना। हाँ, इहा वेझो हूंदी आहे त पोइ असांजी लत अची वेंदी आहे, लत अची वेंदी आहे त पोइ कबाड़ो थी वेंदो आहे। हाँ भाई, असां ॾे थोड़ो ब्लर आहे, मां पिक्चर कढी छॾी आहे, मां तव्हां ॾे मोकिलींदुमि। असल में इहा जेका कलर जी कॉम्बिनेशन ठाही आहे न, इहा पाण ब्लर जनरेट करे थी। अहिड़ा ये कलर आहिनि, ये ग़लति ठाहिया आहिनि कलर मां, ठीकु आहे। ब्राउन ऐं येलो वरी ग्रीन ते वाइट ॾे हेॾे ब्लर न हूंदो तव्हांजो। सुन लें भाई, सुन लें भाई, मजेदार बात। छा थियो अथसि? मजेदार बात, मजेदार, लजीज, चटपटी। मैं पता है ये क्या बना रहा हूं? आपको पता है मैं ये क्या बना रहा हूं? ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का एक, मैं एक, ओनली एक, इतना बड़ा नहीं, वेट करें, एक ओनली मैं न्यूरॉन का ये, या यूं कहूं यहां से मैं न्यूरॉन का टर्मिनल बना रहा हूं। ये न्यूरॉन का टर्मिनल है। ये न्यूरॉन यहां से केमिकल रिलीज करेगा, सेल मेम्ब्रेन पे वो केमिकल आएंगे, न्यूरॉन के केमिकल होंगे जो मसल को आएंगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इन केमिकल्स को कहेंगे न्यूरॉन के मैसेज ट्रांसफर करने वाले ट्रांसमीटर, और इनका नाम भी होगा एसिटाइल कोलिन, सबको पता है। तो ये मोटर न्यूरॉन है, ये उसकी एक चोटी है, एक टर्मिनल है। ऐसे बहुत सारे टर्मिनल हैं, बहुत सारे टर्मिनल हैं एक्सॉन के, न्यूरॉन के, एक्सॉन के। मोटर न्यूरॉन का, एक्सॉन का एक टर्मिनल है। ये केमिकल भेजेगा सेल मेम्ब्रेन को, तो सेल मेम्ब्रेन से पता है क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में एक, दो, तीन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं ये आर पार, ऐसे ट्यूब होते हैं।
ऐसे ट्यूब होते हैं, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इसको? ट्यूब्यूल। जैसे सेल मेम्ब्रेन पे एसिटाइल कोलिन आएगा तो टी ट्यूब्यूल जो अंदर ये न्यूरॉन की तरह मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, मीजोजोम की तरह, क्रिस्टी की तरह, इससे करंट ट्रांसफर होगा और ये करंट जो साइड में एसीआर है, ये करंट इसको मिलेगा। इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, एसीआर को मिलेगा, एसीआर को मिलेगा, एसीआर को मिलेगा। और ये जो करंट होगा इसको न्यूरॉन का करंट नहीं कहेंगे, मसल का करंट कहेंगे। और एसिटाइल कोलिन आएगा तो ये करंट ट्रांसफर होगा, और करंट ट्रांसफर करने के लिए आपको पता है न्यूरॉन में भी सोडियम होता है, यहां पे भी टी ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम होता है, जिसकी मदद से करंट ट्रांसफर होगा। करंट को कहेंगे एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। ये करंट ट्रांसफर होगा कहां तक? टी ट्यूब्यूल करंट ट्रांसफर करेगा। टी ट्यूब्यूल एक्शन पोटेंशियल किसको देगा? टी ट्यूब्यूल सोडियम से एक्शन पोटेंशियल किसको देगा? एसीआर को। और एसीआर अपना रिलीज करेगा क्या? जो उसके अंदर है क्या? कैल्शियम। और कैल्शियम देगा किसको? किसको? सार्कोमियर को। कैल्शियम किसको दिया जाएगा? सार्कोमियर को। सार्कोमियर के माइक्रोफिलामेंट को, सारे सार्कोमियर को नहीं, माइक्रोफिलामेंट से थिक फिलामेंट को नहीं, थिन फिलामेंट को। थिन फिलामेंट में भी 3 प्रोटीन है, एक्टिन 2, ट्रोपोमायोसिन 2, उनको नहीं, ट्रोपोनिन को। ट्रोपोनिन भी 3 है, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी नाम की एक प्रोटीन पढ़ेंगे जिसका काम ही है, सी मतलब कैल्शियम के साथ चिपकना। यहां से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी। क्या मैं कहूं? कॉन्ट्रैक्शन के लिए नर्व इंपल्स चाहिए, वो आएगी तो दूसरा कैल्शियम चाहिए, और तीसरी चाहिए एटीपी, पैसे, रोकड़े। तो एटीपी भी होनी चाहिए कहां पे? माइक्रोफिलामेंट्स पे, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी? अब ये काम कैसे कैल्शियम करेगा? ये सब कुछ कैसे काम करेगा? वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अब। बट वो कहां पे होगा काम? वो काम होगा सार्कोमियर में। तो सार्कोमियर को पढ़ना पहले बहुत जरूरी है। पहले सार्कोमियर को। अगर मैं कहूं कि मैं ये बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं मैं? ये एक थिक फिलामेंट बना रहा हूं। ये मैंने थिक फिलामेंट बना ली, और लंबा करते हैं इसको। ये थिक फिलामेंट दूसरी भी बना रहा हूं मैं। ये मैंने दूसरी थिक फिलामेंट बना ली। ये मैं तीसरी भी थिक फिलामेंट बना रहा हूं, तीसरी भी मैंने बना ली। अगर मैंने 3 थिक फिलामेंट बना लिए हैं, 3 थिक फिलामेंट अगर मैंने बना लिए हैं, तो सुन लें, थिक फिलामेंट किस चीज की बनी हुई है? मायोसिन की। अब थिक फिलामेंट को यहां पे और अच्छे तरीके से बना के दिखाता हूं आपको। ये थिक फिलामेंट बना रहा हूं मैं, ठीक है? ये बीच में नहीं है, ऐसा ना हो कि कहें सर ने बताया था ये बीच में भी डंडी ऐसी होती है। थिक फिलामेंट में 300 मॉलिक्यूल हैं, किसके? मायोसिन के 300 मॉलिक्यूल हैं। एक मायोसिन अगर बनाऊं तो उसके अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, 3, फिर 3 और, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, दूसरी है, और ये तीसरी है। 3 और 3 6 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक दोनों एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई हैं, इसको कहेंगे मायोसिन। अब मायोसिन के रीजन है, ये रीजन जिसको हमने हेड कहते हैं। हेड कितने हैं? 1 है, 2 है हेड? 2 हेड हैं ये। और
दो रीजन ये हैं, इनको नेक कहते हैं या फ्लेक्सिबल पोर्शन कहते हैं, इनको नेक या फ्लेक्सिबल पोर्शन, इनको हेड। तो हेड कौन सा कहलाएगा? बल्बस हेड, दो हेड। और फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये इनके अंदर कितनी प्रोटीन हो गई? मॉलिक्यूल टोटल कितने हो गए? 6। इस पार्ट को इधर से लेकर इधर तक को कहा जाएगा टेल, इधर से लेकर इधर तक वाले को कहा जाएगा नेक, और यहां से लेकर यहां तक वाले को कहा जाएगा टेल। तो क्या मैं कहूं ये हेड ऐसे होगा, ये हेड ऐसे होगा, ऐसे हेड होंगे, हेड भी बाहर होगा, नेक भी बाहर होगी। टेल जो है वो मायोसिन का मेन हिस्सा ट्रंक बनाएगा। तो इधर से भी हेड होंगे, मायोसिन का एक हेड, मैंने ये दूसरा हेड बना लिया, ये मैंने तीसरा हेड बना लिया, चौथा हेड बना लिया, तीन हो गए। एक मायोसिन के दो हेड, दूसरी मायोसिन के हेड, तीसरी मायोसिन के हेड। तो मैंने टोटल यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मायोसिन बनाई है। बट 9 नहीं होंगी, कितनी होंगी? 300 होंगी। यहां पे भी हेड्स होंगे ऐसे। बहरहाल ये मायोसिन है। और मायोसिन के बाद अगर मैं कहूं यहां पे मैं ये हेड्स बना रहा हूं, बट एक एक हेड बना रहा हूं, आपको पता है ये दो दो होंगे, और ये इतने हेड होंगे कि ये सेंटर है, सपोज करें ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो हेड जो होंगे वो तकरीबन सेंटर तक होंगे, इधर ऐसे। ठीक है, ये सेंटर नजर आ रहा है आपको, ये सेंटर है सपोज करें। तो चलो सेंटर का नाम बता दें, सेंटर को क्या कहते हैं? एम लाइन। तो अब पता है एक्टिन कहां होती है? एक्टिन होती है इधर। किधर होती है एक्टिन? इधर होती है एक्टिन, साइड में। और एक्टिन के अंदर छोटे 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 सॉकेट्स होते हैं। और एक्टिन एक भी नहीं होती, एक्टिन कितनी होती हैं? 2 एक्टिन होती हैं। इन दोनों को थिन फिलामेंट नहीं कहेंगे, ये 2 क्या हो गई? एक्टिन। और इनके साथ 2 होती हैं, क्या पता है? ट्रोपोमायोसिन। 2 क्या होंगी? ट्रोपोमायोसिन, डीएनए की तरह लपेटी हुई। और फिर आखिर में 3 प्रोटीन होंगी जिनको कहेंगे ट्रोपोनिन। 3 ये 3 सॉकेट के अंदर 3 सॉकेट के अंदर 3 क्या कहेंगे इनको? ट्रोपोनिन। तो अगर मैं बड़ा करके एक्टिन को बनाऊं आपके सामने, बड़ा करके एक्टिन को बनाऊं, तो एक्टिन के अंदर ऐसे सॉकेट्स होंगे, आगे ये एक्टिन कंटिन्यू होगी, ऐसे सॉकेट्स होंगे, आगे ये कंटिन्यू होगी, ये एक एक्टिन होंगी या यहां पे 2? 2। और इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन कितनी होंगी?
ट्रोपोमायोसिन भी आपने एक बात नोट नहीं की, दो। और मुझे बताएं कि ये जो ट्रोपोनिन है ये कहां पे है? एक्टिन के सॉकेट के अंदर। अब बात बताऊं, बता रहा हूं। एक्टिन इस तरफ से भी होगी, इस तरफ से भी एक्टिन होंगी, इस तरफ से भी एक्टिन होंगी, इस तरफ से भी, यानी दोनों तरफ से थिक फिलामेंट के ऊपर चढ़ी होंगी सेंटर तक, या थोड़ी ओवरलैप्ड होंगी, थोड़ी ओवरलैप्ड होंगी रिलैक्स स्टेट में। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्टिन इधर वाली इधर आके पहुंचेगी, ये वाली इधर आके पहुंचेगी, ये वाली भी इधर और ये वाली भी इधर, यानी फुल ओवरलैपिंग हो जाएगी। किसकी? थिन फिलामेंट की। किस पर? थिक फिलामेंट पर। कहां तक? एमलाइन तक, फुल। इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोमेयर छोटा होगा, जेड लाइन फ्लेक्सिबल है। जेड लाइन क्या है? जो जेड लाइन है यहां पे क्या होगी? ये क्या बना रहा हूं मैं? जेड लाइन। ये क्या बना रहा हूं मैं? जेड लाइन। ये जो एक्टिन है ये आके इधर वाली ये पहुंचेगी इधर, तो ये एक्टिन इधर तक आ जाएगी। तो जेड लाइन तकरीबन ये वाली जेड लाइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इधर आके पहुंचेगी, खींच के चली आएगी, खींची चली आएगी। या मैंने गलत बनाया है इसको? एक मिनट, ऐसा बनाना चाहिए जेड लाइन को कि जेड लाइन यूं ऐसे 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 खींच के चली आई है। ठीक है, एक और बात, मतलब इधर आ गई जेड लाइन तकरीबन। क्यों करीब आ गई? क्योंकि एक्टिन चढ़ गई किसके ऊपर? थिक फिलामेंट के ऊपर। भाई कैसे, क्यों? अब मसला बता रहा हूं, अब कंसेप्ट देना चाह रहा हूं, अब सुनिए। अब असल किस्सा ये है, असल किस्सा ये है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, रिलैक्सेशन के दौरान एंड कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो एक्टिन है एंड मायोसिन है, यानी जो थिन फिलामेंट है और जो थिक फिलामेंट है, इन दोनों में आपस में बनेगा बॉन्ड, जिसे कहेंगे क्रॉस ब्रिज। ये जो हेड है ना, ये ऐसे अटैच होगा सॉकेट के साथ, बट सॉकेट में एक प्रोटीन होगी जिसको कहेंगे ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी उस पे अटैच होगा ये रेड कलर का कैल्शियम। कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनेगा हेड का। किसके साथ? मतलब बॉन्ड ऐसे है कि ऊपर से सॉकेट, सॉकेट के अंदर ट्रोपोनिन सी पे कैल्शियम, और कैल्शियम का बॉन्ड किसके साथ? हेड के साथ। इसे कहेंगे क्रॉस ब्रिज। तो क्या क्रॉस ब्रिज कैल्शियम के अलावा बनेगी? नहीं। सुन लें, क्या क्रॉस ब्रिज अगर ये खड्डा बंद हो, सॉकेट ही बंद हो, सॉकेट ही बंद हो, तो कैल्शियम सॉकेट में जा पाएगा? ट्रोपोनिन सी के पास कैल्शियम आ पाएगा? या हेड उसके साथ बॉन्ड कर पाएगा? नहीं। तो ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है? देखें, ट्रोपोमायोसिन देखिए, ये खड्डे में, ये खड्डे में, ये खड्डे में, सारे खड्डे क्या हैं? ब्लॉक्ड हैं। किसने ब्लॉक किए हुए हैं? ट्रोपोमायोसिन ने। अगर मैं पूछूं एक्टिव साइट क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए हेड की कहां पे है? एफ एक्टिन पे या जी एक्टिन पे? जी एक्टिन का मतलब है ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर खड्डा बनाती है, सॉकेट बनाती है गोल गोल घूम के, और एफ एक्टिन का मतलब है सीधी। तो मुझे बताएं जी एक्टिन पे क्या है? एक्टिव साइट। उस एक्टिव साइट में क्या लगा हुआ है? ट्रोपोनिन सी।
उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। ये लगेगा। कब लगेगा? जब नर्व इंपल आएगा तो कैल्शियम रिलीज होगा। कहां से? SER से। कहां आएगा? ट्रोपोनिन C के साथ चिपकेगा। बट ट्रोपोनिन C के साथ जब चिपकेगा, एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं ट्रोपोनिन C की बहन, ट्रोपोनिन T। ट्रोपोनिन T का मतलब है ये कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करेगी। ये जब नर्व इंपल आएगी या कैल्शियम आएगा तो ये ट्रोपोनिन T का मतलब है ट्रोपोमायोसिन। T का मतलब क्या है? फुल फॉर्म ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होके इसको निकालेगी खड्डे से। ऐसे निकालेगी, पता है? ऐसे निकालेगी जैसे मैं अब निकाल रहा हूं। कैसे निकालेगी? ऐसे जैसे मैं अब निकाल रहा हूं। ये ले भाई, ये ले। कहां गई ट्रोपोमायोसिन? खड्डे से दूर, पीछे। किसने पीछे किया? ट्रोपोनिन C की बहन ट्रोपोनिन T ने। तो कैल्शियम आया तो कैल्शियम के आने पे ट्रोपोनिन T एक्टिवेट हो जाएगी। पहले वो ट्रोपोमायोसिन को हटा लेगी। जब कैल्शियम आया है, ACR ने रिलीज किया है, मतलब नर्व इंपल आई है तो ACR को झटका लगा है तो ACR ने कैल्शियम रिलीज किया है, तो ट्रोपोनिन T ने सॉकेट खाली किया है तो कैल्शियम किसके साथ बाइंड होगा? ट्रोपोनिन C के साथ। अब ट्रोपोनिन C के साथ कैल्शियम बाइंड हो गया। ये रेड कलर का क्या बना रहा हूं? ये रेड कलर का कैल्शियम खड्डे खाली होने के बाद जब कैल्शियम अटैच हो गया, अब ये जो हेड है कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बन गई क्रॉस ब्रिज। तो क्रॉस ब्रिज कैल्शियम के आने से पहले बनेगी या बाद? कैल्शियम से पहले, ट्रोपोनिन C से पहले कैल्शियम कहां पे था? ACR में। ACR ने कैल्शियम क्यों रिलीज किया? उसको एक्शन पोटेंशियल दिया T ट्यूब्यूल ने। T ट्यूब्यूल को किसने मैसेज दिया? सेल मेम्ब्रेन सार्कोलेमा ने। सार्कोलेमा को नर्व इंपल ने। वेरी गुड। सवाल पे सवाल मेरा यह है कि जो ट्रोपोनिन है उसके 3 टाइप हैं, ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I। जब मसल को रिलैक्स करवाना होगा ना, I को कहेंगे तुमने शैतानी करनी है, काम बिगड़ना है। काम बिगाड़ने के लिए ये क्या करेगी? ट्रोपोमायोसिन को वापस बुलाएगी। आ जाओ भाई, सॉकेट बंद कर लो। इनहिबिशन करेगी ये। ट्रोपोनिन I का मतलब है इनहिबिट करना। तो ये सॉकेट जब बंद कराएगी तो फिर क्रॉस ब्रिज बनेगी नहीं। पता है कॉन्ट्रैक्शन क्या है? हेड्स का यहां पे बॉन्ड बना लेना, फिर क्रॉस ब्रिज तो बन गई। ये बॉन्ड बन गए, ये बन गए, ये बन गए। इधर भी ये क्रॉस ब्रिज बन गई, इधर भी बन गई क्रॉस ब्रिजेस। फिर धक्का देना, स्लाइड करना। किसको? ये हेड इधर वाला, ये जो हेड है ये ऐसे ऐसे मूव करता है। जब ऐसे मूव करता है तो यहाँ पे ATP खर्च होती है। तो ये जो हेड है ये यहां आ जाएगा ऐसे, ये वाला इधर आ जाएगा ऐसे, ये वाला इधर आ जाएगा ऐसे। इसे कहेंगे पावर स्ट्रोक। मसल इधर तक थी, अब इधर तक आ जाएगी एक झटके में, एक पावर से। बताएं दोबारा इन सॉकेट्स बांड को तोड़ के ये सॉकेट आ गया इधर और ये वाला आ गया इधर, ये वाला आ गया इधर, तो यहां पे ये वाला आ जाएगा इधर। तो क्रॉस ब्रिज दोबारा बनेगी टूट के, फिर दोबारा
पावर स्ट्रोक लगाया जाएगा, फिर क्रॉस ब्रिज तोड़ के फिर बनाई जाएगी, जब तक इधर तक एक्टिन ना पहुंचे 100 टाइम्स क्रॉस ब्रिज को तोड़ के बना के धक्का लगा के लगाया जाएगा। जब यहां पहुंच जाएगी एक्टिन, फुल स्लाइडिंग हो जाएगी, स्लाइडिंग ओवरलैपिंग। तो अगले टॉपिक का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या हग्सले की थ्योरी। हग्सले हग हग्सले और एफ हग्सले, 2 हग्सले थे और उनकी टीम भी थी यानी कोवर्कर, सब ने ये थ्योरी दी कि फिलामेंट स्लाइड करती हैं। अब मैं पूछूं, थिक फिलामेंट थिन पे स्लाइड करती है या थिन थिक पे स्लाइड करती है? कौन किस पर स्लाइड करता है? थिन थिक पे। क्या थिक मूव करती है? नहीं। क्या थिन मूव करती है? हाँ, थिन मूव करती है। क्या दोनों छोटी बड़ी होती है? नहीं। क्या दोनों फ्लेक्सिबल है? नहीं। फ्लेक्सिबल कौन है? जेड लाइन। जब थिन ऊपर चढ़ के आएगी थिक पर, तो पीछे जो ये रीजन है सार्कोमियर का, क्या मैं इसको आई बैंड कहूं? क्या मैं कहूं आई बैंड छोटा हो जाएगा? आ गए सवालों पे आ गए, बेशुमार सवालात आ गए, बेशुमार सवालात आ गए। सवाल नंबर पहला कि ये मसल मैंने बनाई है, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट बना रहा हूं या रिलैक्स स्टेट बना रहा हूं? ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट बना रहा हूं या रिलैक्स स्टेट बना रहा हूं? आपने कहा सर हम पागल थोड़ी हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ये रिलैक्स स्टेट है। और अब कहूंगा कि ये वाला बैंड कौन सा रीजन है, यहां से लेकर यहां तक, आप कहेंगे आई बैंड या लाइट जोन। मैं कहूंगा यहां से लेकर यहां तक वाला रीजन कौन सा है, ए बैंड या डार्क जोन। अगर मैं पूछूं ए बैंड में एक ऐसा रीजन है, ये वाला देखें, ये वाला ए बैंड का हिस्सा है, ये वाला ए बैंड का हिस्सा है, बट इसमें मायोसिन और एक्टिन दोनों आ रही हैं, इसको कहा जाएगा ओ बैंड। ओ बैंड मतलब ओवरलैप्ड जोन। और जो ओवरलैप्ड नहीं है यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं एच जोन। एच का फुल फॉर्म है हेले। हेले का मतलब होता है ब्राइट। तो मुझे बताएं कि ए बैंड डार्क है, आई बैंड लाइट है, बट क्या ए बैंड में ओ बैंड ज्यादा डार्क है एच से? हाँ, तो क्यों? क्योंकि इसमें ओनली मायोसिन है। इसमें मायोसिन तो वही है, एडिशनली 6 एक्टिन भी है। हाँ पतली है, एक्टिन पतली है, बट एडिशन तो हो रही है ना। अगर मैं कहूं कि भाई ये मेरा कोट है, ये मोटा है, अगर इसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा रखूं, क्या कहूं ये वैसा ही मोटा है या थोड़ा बहुत और मोटा हो गया? आप कहेंगे थोड़ा मोटा हो गया, क्योंकि जितना ही सही पतला सही, आपने कपड़ा ऐड तो किया ना। अगर मैं ऐसे 6 कपड़े ऐड करूं, ज्यादा मोटा, 8 करूं और मोटा, 20 करूं और मोटा होता जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? ओके, तो क्या मैं कहूं कि एच जोन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में क्या होगा और रिलैक्स स्टेट में क्या होगा? बड़ा कब होगा, डिक्रीज खत्म कब होगा? एच जोन रहेगा ही नहीं। एच का मतलब है अनओवरलैप्ड। एच का मतलब है जिसपे एक्टिन नहीं है। एक्टिन तो इधर तक आ जाएगी ना, सेंटर तक। एक्टिन तो इधर तक आ जाएगी ना, सेंटर तक। एच जोन डिसअपियर। अगर मैं कहूं जेड लाइन इधर आ जाएगी, इधर जेड लाइन इधर आ जाएगी, तो पहले आई बैंड इतना था, अब आई बैंड इतना बचेगा, तो क्या कहेंगे? आई बैंड डिक्रीज हो गया या डिसअपियर हो गया? क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जेड लाइन क्लोज आ गई, दूसरे के या दूर भाग गई। क्या कहेंगे? ओ बैंड बढ़ गया या ओ बैंड कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सेम है? क्या कहेंगे कि सार्कोमेयर की लेंथ कम हो गई या बढ़ गई? कॉन्ट्रैक्शन
सेक्शन में कम हो गई। इट्स ऑल अबाउट टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल द सेम टॉपिक टुमारो। थैंक यू फॉर टुडे एंड अच्छे से पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ें। कल हग्ज़ले थेरी एंड चैप्टर हैज गॉन।